कहा है कि बेटे ये आपत्ति काल है। आपत्ति काल किसको कहते हैं? जैसे किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो हम बैठे नहीं रह सकते, पानी लेके हमको भी भागना पड़ेगा उसको बुझाने के लिए, नहीं तो हमारे घर में भी आ जाएगा आग। ये आपत्ति काल का समय है। पूरा देश, पूरा विश्व असुरता के चपेट में है। असुर शक्तियाँ इस समय हावी हैं और वही सब दिख भी रहा। सूक्ष्म रूप में जो देव शक्तियाँ हैं वो तो अपने काम कर रही हैं, लेकिन जो दिख रहा है हमको वो असुरता का तांडव दिख रहा है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सदगुरु की प्राप्ति बहुत जरूरी होती है जीवन में। सदगुरु किसके कहा जाता है? भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, ये सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु क्या होते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, लंबे समय तक साधना के पथ पर चलना बड़ा आसान नहीं है और लंबे समय तक चलने के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेना और भी कठिन है। इसलिए जो है जीवन में सदगुरु बनाया जाता है। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु जब जीवन में बना लेने के बाद हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सदगुरु ही है जो हमारे साधना पथ को आगे बढ़ाते हैं सहयोग दे करके, और जो उसमें संकट आता है, जो परेशानियां आती हैं, वो सदगुरु ही निवारण कर पाते हैं। और लंबे समय तक साधना पर चलते समय अगर जो भी भटकाव हमारे अंदर आता है वो एकमात्र केवल सदगुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चला देते हैं। तो ये गायत्री महायज्ञ ऐसे पुनीत काल में 5 कुंडी यज्ञ में आप लोग पधारे हैं। आप सभी का सौभाग्य है कि 5 कुंडी यज्ञ में आप लोगों को आहुतियाँ डालने का सौभाग्य आज सभी को सामूहिक रूप से मिलने वाला है, क्योंकि ये आज का जो समय है वो बड़ा ही संकट काल का समय चल रहा है, आपत्ति काल का समय चल रहा है। ऐसे में भगवान का अवतार ऐसे समय में ही आता है जब चारों तरफ अंधकार छाता है और धर्म का क्षति होती है, अधर्म का नाश होता है और देव शक्तियाँ बिल्कुल असहाय होकर के देखने लगती है। ऐसे समय में एक किरण फूटती है सदगुरु के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में, और वो आश्वासन देते हैं सभी को, देव शक्तियों को आश्वासन देते हैं कि आप लोग जो है निश्चिंत रहना, आने वाला समय आप लोगों के संकटों का निवारण कर होना है और ये युग परिवर्तन सुनिश्चित है। युग परिवर्तन तो होना ही होना है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान प्रजापति ने यज्ञ को और मनुष्य को दोनों को साथ साथ बना करके भेजा इस पृथ्वी पर और आदेश दिया कि मनुष्यों को कि आप लोग यज्ञ करते रहना, यज्ञ आप लोग करते रहोगे। बैठ जाए आप लोग जहाँ जगह मिले। यज्ञ जैसे पुनीत कालों में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योति कलश यात्रा इसके पहले आई थी और वो ज्योति कलश यात्रा पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में घूम रही है। 84 देशों में ज्योति कलश यात्रा घूम रही है और पूरे देश में नगर नगर, गांव गांव, घर घर संदेश दिया जा रहा है कि सावधान, युग बदल रहा है, अब सोने का समय नहीं, अब जागने का समय है। जो सोया रहे, साधना पूर्ण होने जा रही है 2026 में, अगले ही महीने जनवरी में, और उसकी पूर्णाहुति बहुत बड़े स्तर पर, उसमें 10 लाख के लोग जो है पूरे विश्व से लोग उसमें आ रहे हैं पूर्णाहुति करने के लिए। उनकी साथ धर्मणी माता भगवती जो जगदम्बा के अवतार हैं, उनका भी
जन्मदिन का 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसका भी पूर्णाहुति इसी 2026 में जनवरी में होने जा रहा है।